स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई। माता रानी का आशीर्वाद लेकर के हम आए हैं यहाँ पे। माँ का कृपा हर एक व्यक्ति पे हो, सभी लोग खुशहाल रहे, मिलजुल करके रहे। माँ दुर्गा की, दुर्गा मैया की। कहा जाता है कि भारत ऐसा देश है जहां पर चुनाव बहुत कुछ बदल देता है। चुनाव बहुत सारे लोगों को जनेऊ पहनवा देता है और चुनाव बहुत सारे लोगों को मंदिर जाने पर भी मजबूर कर देता है जिन्होंने कभी मंदिर का रास्ता तक नहीं देखा। चुनाव बहुत सारे लोगों को मांसाहारी से शाकाहारी बना देता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय बिहार के चुनाव में। जी हां, बिहार का चुनाव नजदीक है और बिहार के चुनाव के नजदीक आते ही बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें एक चर्चा सबसे ज्यादा है, वो है तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव का इसी समय नवरात्रि का पिछले साल का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मछली और रोटी खाते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने उस वीडियो को जमकर शेयर भी किया था। उन्होंने दिखाया था कि मैं मछली और रोटी खा रहा हूं और उनके साथ में एक और सज्जन थे जिनके साथ वो मछली और रोटी का आनंद ले रहे थे। इस बात की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, लोगों ने इस बात पर काफी ज्यादा आपत्ति दर्ज करवाई थी और उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं मन में इस बात को बिठा लिया था कि ठीक है, जब समय आएगा तो इस पे बात की जाएगी। और एक साल के बाद, ठीक एक साल के बाद आज फिर से वो समय आ गया है, यानी कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के साथ ही साथ इस समय बिहार चुनाव बिल्कुल चर्चाओं पर है, जोरों पर है। बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हर पार्टी और हर व्यक्ति कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी भी तरह से बिहार की जनता को अपने पाले में कर ले। लेकिन बिहार चुनाव के बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव की चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग तेजस्वी यादव को उस बात को याद दिला रहे हैं जब उन्होंने अपनी वीडियो वायरल की थी नवरात्रि के महीने में मछली और रोटी खाते हुए। जब उन्होंने मछली और रोटी की बात की थी कि बड़ा अच्छा है, हमें इस बात की चर्चा इस समय इसलिए भी हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस समय काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव जब से उनको बेदखल किया गया है, पारिवारिक राजनीति से उनको बेदखल किया गया है, तब से वो चर्चाओं में चल रहे हैं और चर्चाओं में चलने की वजह है तेज प्रताप यादव दरअसल चर्चाओं में इसलिए भी हैं क्योंकि उनका जो रुख है वो तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग है। उनका जो बातचीत का ढंग है वो तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है जनता के बीच में वो सनातनी की बनती जा रही है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम भले ही राजनीतिक रूप से अपने परिवार से अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए माता पिता हमेशा देवता के रूप में रहेंगे, देवी देवता के रूप में रहेंगे और उन पर वो कोई भी टिप्पणी करने से बिल्कुल कतराते हैं, मना करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर जब मां की गालियां दी गई, उनको तेजस्वी यादव के मंच से मां की गालियां दी जाती हैं, तो इस बात का विरोध तेज प्रताप यादव पुरजोर करते हैं। वो कहते हैं मां मां होती है, मां किसी भी बच्चे को, जो उसका बच्चा होता है, वो अपने बच्चे को अपने पेट में 9 माह तक रखती है, अपने कोख में 9 माह तक रखती है और फिर उसको इस दुनिया में लाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी मां का अपमान नहीं होना चाहिए। मां मां होती है और मां सभी के लिए पूज्य होती है, पूजनीय होती है। इसके बाद जब बात आती है, जब प्रश्न पूछा जाता है तेज प्रताप यादव से कि जब मांसाहार वाली बात आती है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उस पर भी वो कहते हैं कि हाँ वीडियो वायरल हुआ था और हमने तेजस्वी यादव को समझाया भी था, हमारे छोटे भाई हैं, हमने उनको समझाया था
कि ये चीज गलत है, मांसाहार अच्छा नहीं है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। और उस पर तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा था, यह भी कमेंट किया था कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अगर अच्छे लगेंगे तो तुम हमें भी खा जाओगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कई बयान दिया। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ तेजस्वी यादव का पेन फेंकते हुए, वो पेन फेंक रहे थे, जिसकी काफी आलोचना हुई कि आखिर पेन जो है वो सरस्वती का प्रतीक होता है, पेन की पूजा होती है, कलम की पूजा होती है, कलम और दावात की पूजा होती है, और उसी कलम को तेजस्वी यादव फेंक रहे हैं, यानी कि मां सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। इस पर भी तेज प्रताप यादव ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है और इस तरह से कलम फेंकना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को इस बात को समझाता हूं कि कलम को फेंका नहीं जाता है बल्कि उसकी पूजा की जाती है। तो खैर ये सब पुराने मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस समय तेजस्वी यादव एक नए कलेवर में दिख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जो पहले मछली और रोटी खाते हुए अपना वीडियो डालते थे, पिछले ही साल उन्होंने मछली और रोटी खाते हुए नवरात्रि के महीने में अपना वीडियो वायरल कर दिया था। वही तेजस्वी यादव इस नवरात्रि में शायद चुनाव को देखते हुए मामले को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में हैं कि पब्लिक को, जनता को अपने पाले में किया जाए, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह जाएगा। तेजस्वी यादव इस बार अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेकर के हम आए हैं यहाँ पे। माँ का कृपा हर एक व्यक्ति पे हो, सभी लोग खुशहाल रहे, मिलजुल करके रहे। माँ दुर्गा की, दुर्गा मैया की। तेजस्वी यादव की पिछले साल ऐसी कोई वीडियो शायद वायरल नहीं हुई थी, ऐसी कोई वीडियो नहीं आई थी जिसमें वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हों, शक्ति की उपासना कर रहे हों। लेकिन इस बार वो शक्ति की उपासना की वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो बच्ची की पूजा करते हुए, उसके चरणों की पूजा करते हुए, एक कन्या का पूजन करते हुए भी अपनी वीडियो बना रहे हैं, बनवा रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। तो आखिर क्या तेजस्वी यादव जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे कुछ नेता चुनाव के समय में अपना चोला बदल लेते हैं, चुनाव के समय में जनेऊ पहन लेते हैं, चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं और चुनाव के समय में अपने आप को बहुत बड़ा ईश्वर भक्त बताते हैं। खैर, ये जो वीडियो है इस समय चर्चाओं की वजह बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा इस समय हो रही है तेजस्वी यादव के साथ रवीना टंडन के वायरल हो रही वीडियो की। और लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव के बिहार में, यानी कि जिस बिहार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस बिहार में वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, क्या अब तेजस्वी यादव के लिए बिहार में लालटेन जलाने का काम रवीना टंडन करने वाली हैं? क्योंकि अब चर्चाएं ये हो रही है कि रवीना टंडन तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लालटेन बुझ जाए, और लालटेन को बुझने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव इस बार रवीना टंडन का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं और रवीना टंडन से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से लालटेन को जलाने की कोशिश आपको करनी है। तेजस्वी यादव इस बार एक हवाला और दे रहे हैं कि हे मां हमें इतना शक्ति दो। वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और कहते हैं उसमें कि हे मां हमें इतना शक्ति दो कि हम बिहार को एक विकसित राज्य बना पाए, बिहार को जो यहाँ पर जंगल राज है उससे मुक्ति दे पाए, और बहुत सारी बातें वो करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आप देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा उन्होंने क्या ट्वीट किया है। वो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं,
बिहार को वो बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं, वो बिहार के पलायन को भी रोकना चाहते हैं, बिहार में नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी की बहार लाना चाहते हैं। लेकिन अब वो कैसे लाएंगे और क्या जनता उन पर भरोसा कर पाएगी, ये एक बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। तो इस पर आपका क्या मानना है? क्या बिहार में आने वाले समय में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को जनता सिंहासन पर बिठाएगी, या तेजस्वी यादव भले ही दम भर रहे हैं, भले ही बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस जंगल राज की बात बिहार में हो रही है उस जंगल राज को जनता इस बार पसंद नहीं करेगी? तो इस पर आपका क्या मानना है? खैर, इन सब के बीच में एक चीज और देखी जा रही है कि तेज प्रताप यादव की छवि जनता के बीच में लगातार पॉजिटिव बनती जा रही है। लगातार उनकी छवि लोगों के लिए बड़ी ही फेवरेबल होती जा रही है और उनकी सादगी और उनके बात करने की जो सरलता है उसको जनता काफी पसंद कर रही है। तो क्या तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने शायद तैयारी भी कर ली है कि आने वाले समय में वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और खुद की पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अब आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दें। तो ये सब चीजें क्या इशारा करती हैं और क्या तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव एक नई मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।